बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक तवील वक्फ़े के बाद शकील अख्तर राजपूत साहब और मीर आसिम हाज़िर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेशन। शकील साहब जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब आपका वक्त देने का। एक बार फिर सादात कॉन्फ्रेंस हुई है। जी सदात कर्नल काज़म साहब हैं जी। यार जी एक बात मैं आपको बताऊं, जी कर्नल काज़म साहब बूढ़े भी हो गए हैं, रिटायर भी हो गए, 60 साल में तो मेरा उम्र में रिटायर हुए हैं जी। यार जज्बे उनके जवान है। किस तरह इकट्ठा कर दिया साथ और जनाब वाला देखें, छोटे से छोटा काम भी हो ना तो अपना कर्नल रिटायर काज़म साहब जो है ना वो उसमें पेश होते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी के पास लाहौर चले जाते हैं जी। अच्छा वो जनाब वाला बड़े बड़े अखबारों में इश्तिहार दे देते हैं कि जनाब ने ये ज्यादती हो रही है और ये हो रहा है। तल्लुक ही नहीं होता जनाब, वो ऐसे कर्नल है, ये अवामी कर्नल है, ये फौजी कर्नल नहीं, ये अवामी कर्नल है। यानी कि फौज रिटायर होने के बाद ये अवामी कर्नल बन गया, जहाँ से बंदा रिटायर नहीं होता। चले जी। बहरहाल जी मैं एक बात आपको बताते चलूँ कि ये जो बरादरियों यानी बरादरीज़म की बुनियाद पर ये जो तंजीम साजियाँ हो रही हैं, एक दो और बरादरियों ने भी, राजपूत बरादरी ने भी, गुजर बरादरी ने भी और इस तरह सादात बरादरी, इन्होंने जनाब ये जो तंजीम साजियों ने जन्म लिया है, ये बड़ी खुशहाल बात है। और दीगर बरादरियों को वेलफेयर के लिए दीगर बरादरियों को भी इसको ऐसे जनाब होना चाहिए। ज़ेलदार बरादरी के जनाब एहसन शाह, हाँ वो तो एहसन शाह साहब बड़े धड़ल्ले वाले बंदे हैं जनाब, और वो जा रहे हैं, वो बिलावल साहब के साथ भी मेरा मुलाकात वगैरह हुई है, तो कुछ उनको मिल भी रहा है, गोदा शोदा मिल रहा है। क्योंकि ज़ेलदार बरादरी है ही काफ़ी मजबूत है ना, तकड़ी। ये कर्नल साहब के ज़हीर शाह साहब के भतीजे ही हैं ना, भतीजे हैं, बिल्कुल करीबी रिश्ता है। और देखिए माशाल्लाह से ये फिर म्यूनसिपालिटी में एक्टिव हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ठीक है जी, पीपल्स पार्टी में नई रूह आनी चाहिए, क्योंकि पुरानी तो सारे भी एक्टिव पढ़े लिखा नहीं काम किया है। देखें जी वो जिस वक्त तो अपने वो ऑरेंज फेस्टिवल पे इकट्ठे करते हैं सफ़ीर वगैरह, तो मैं समझता हूँ कि उससे लेना देना तो उनका कुछ नहीं होता। वो तो इस इलाके की शनाख्त को उजागर करने का एक उनका बहाना होता है जी। कि देखिए ये इतना सॉफ्ट इमेज जाता है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो है ना अनसंग हीरो हैं एहसन शाह साहब, और क्रेडिट जाता है ज़हीर शाह साहब को, ठीक है जनाब, कर्नल साहब को, और ये जो सरदार एहसन साहब हैं और ये कर्नल, ये सारे हमारे अनसंग हीरो हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है ना बड़े ही कीमती लोग हैं और इनकी कदर करनी चाहिए। और देखें, अच्छा मैं मीर साहब, मैं जिस वक्त उस फेस्टिवल में जाता भी हूँ या एक दो दफ़ा गया हूँ, कुछ रह भी गया, लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की वहाँ पे कि वो लोग जिस वक्त अपने ममालिक को जनाब वाला ना सैफर भिजवाते हैं, वो अपने ममालिक को सैफर भिजवाते हैं, तो पाकिस्तान का साफ इमेज जाता है वहाँ पे। सब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैंने शायद किसी भी इलाक़ में आपसे एक दावा किया था कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब अब आइंदा के इलेक्शन में बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ठीक हो गया। मेरा उस वक़्त जो वो दावा था वो बुनियादी तौर पर इस बुनियाद पर नहीं था कि ख़ान साहब इस 9 मई के सिचुएशन में हमारे सामने आएंगे। उस वक़्त मेरी जो राय थी, जो सोच थी, या मेरी जो विजन था, वो ये था कि ख़ान साहब, क्योंकि इमरान ख़ान साहब की कोशिश और ख्वाहिश बल्कि जद्दोजहद भी यही है कि जो निसार अली ख़ान को PTI का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है। तो अगर वो उस ख्वाहिश की तकमील कर लेते तो ख़ान साहब उनके साथ नहीं चल सकते थे। ठीक है। लेकिन हुआ ये, एक तो मेरा वो यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके बाद आगे चल के जो नई सूरत हाल पैदा हुई, वो ये थी कि मलक तैमूर के साथ भी ख़ान साहब की राय जुदा हो चुकी थी तकरीबन, बिल्कुल। तो ख़ान साहब उसके साथ भी एडजस्ट होना पसंद नहीं फरमाएंगे, इसी तरह ही। लेकिन वो दोनों ही मेरे जो तज़िये थे वो अपनी जगह पर कायम दायम थे, लेकिन एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। ठीक है। और उस सूरत हाल की बुनियाद पर ख़ान साहब ने PTI को खैरबाद कह दिया। ठीक। अब जो इस वक्त सूरत हाल है मीर साहब, वो ये है कि ख़ान साहब तो इस वक्त गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके हैं। ठीक हो गया। मेरी मालूमात के मुताबिक अब वो इंतखाबी सियासत के हवाले से, ठीक है, वो मेरे ख्याल में पस पर्दा चले गए। ठीक है। और वो मौजूदा जो हालात वाक़यात हुए हैं उससे वो मायूस भी हो चुके हैं। सही है। मायूसी उनकी इस तरह है कि एक तवील जद्दोजहद, तवील उन्होंने कम अज़ कम निसफ सदी का किस्सा है ख़ान साहब की सियासत का। ख़ान साहब ने सियासत में 50 साल तकरीबन गुजार चुके हैं। उनकी गोल्डन जुबली, सियासी गोल्डन जुबली भी
खान साहब ने अमली और संजीदा सियासत की है, अवाम की सियासत की जो है ना वो खिदमत की सियासत की है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का ये टर्नओवर जितने भी टर्नओवर गुजारे हैं और जितनी भी पार्टियों में रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए रहे हैं। अच्छा, और उनका आइंदा वो जो है ना वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए ही सियासत से वो दस्तबरदार हो चुके हैं। ये भी उनका एक बहुत बड़ा विजन है। अच्छा, उनकी ख्वाहिश है कि अब मैं सियासत जो है ना, जो मेरी राय है वो ये है कि खान साहब अब सियासत से बिल्कुल अमली सियासत से वो दस्तबरदार हो चुके हैं। और अमार खान साहब जी, अमार खान साहब देखें ना जी, वो जो नौजवान है अमार खान, मैं समझता हूँ कि इतना मायूस नहीं होना चाहिए उन्हें, उसको मायूस नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं है, ये सियासत के उतार चढ़ाव और ये सियासत का जो टेम्परेचर होता है, सियासत के दिल में भी जो है ना रहम सियासत पे एक बेरहम सा एक रवैया है। ठीक है, तो उससे उन्हें दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और उन्हें जनाब ना मौके मिलते रहेंगे। बिल्कुल बड़े बड़े जनाब देखें ना, अगर 9 मई ने उनको मायूस किया है तो मैं समझता हूँ कि अच्छे दिन भी आएंगे। 12 अक्टूबर भी तो आया था ना दूसरी पार्टियों पे, 12 अक्टूबर भी तो था ना, तब्दीली भी तो आई थी दूसरी पार्टियों पर। लेकिन मीर साहब एक बात है, 12 अक्टूबर और 9 मई में एक फ़र्क ज़रूर है। अच्छा, 12 मई ने 12 अक्टूबर ने जो पार्टी मुस्लिम लीग नून थी उसका शिराजा नहीं बिखेर सकी। ठीक है, सही है, इस तरह ही है। पार्टी का एक मजबूत हुई है, लेकिन 9 मई ने पीटीआई को तो जनाब बेड़ा ही गर्क कर दिया। उन्होंने पूछा ना राना सनाउल्लाह से कि ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। तो राना सनाउल्लाह का एक ही जवाब था कि 6-8 महीने की 9 महीने की जेल है और जेल ना काटने की वजह से ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। और तो कुछ नहीं है, क्या है जी? देखिए, अच्छा एक और बात है, मुझे ये बताएं कि मुकदमे के बाद क्या होता है? जिस बंदे पे मुकदमा होता है ना, वो मुकदमे को नहीं देखता कि मुकदमा ठीक हुआ है गलत हुआ, वो कहता है जमानत कराओ। इस तरह ही वो जमानतों के चक्कर में चला जाता है। वो ख्वातीन भी तो है ना पीटीआई की, जेल काट रही है ना। बिल्कुल, अभी जमानतें उनकी कैंसिल हुई हैं, 2-4 माह के बाद फिर जमानतें लगेंगी। क्या है जनाब, क्या हो जाएगा? क्या इंसानी जिंदगी में 2-4 माह जो है ना वो जेल में जाना, वो इतनी बड़ी जनाब अलमिया हो गया। ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है जनाब। लेकिन ये सियासतदान जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा है, बुनियादी तौर पर ये सियासतदान नहीं थे, ये टोला था, ये मुफाद परस्तों का टोला था। इन्होंने हर जमात को छोड़ा था। सही, इस तरह ही है। क्योंकि इमरान खान 23 साल में कारकन नहीं बना सके। ठीक है, मैं बड़े दावे से कहता हूँ इमरान खान की 23 साल जद्दोजहद, लेकिन वो अपने आप को कायद भी नहीं साबित कर सके ना। वो अपने आप को कुछ भी नहीं साबित कर सके, वो तो कुछ भी नहीं भगत अपने आप को कुछ भी। यानी कि इधर अगर मुकामी किसी अगर उनके वजीर से पूछे, किसी MNA से पूछे, तो वो यही कहेंगे कि हमने इमरान खान साहब को मना किया था कि कौमी असम्बली से इस्तीफे ना दें, सूबाई असम्बलियाँ मत तो ख़त्म करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन खान साहब तो फर्द वाहिद उन्होंने फैसला किया ना। मीर साहब गुजारिश ये है कि खान साहब ने तो अपने आप को सियासी तौर पर इंतहाई नाबालिग साबित किया है। ठीक है, खान साहब ने बुनियादी तौर पर उनका जो विजन था वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी मुखालफीन की बेखुनी में ही था। उनको जनाब उनका कला कमाल करना था, उनका वन पॉइंट एजेंडा था। देखें ये किस जगह की मैं राना सनाउल्लाह की आपने नाम लिया तो मैंने उसी की मिसाल देता हूँ। 25 किलो हेरोइन, एक बंदा हुआ पोजीशन में, मुझे आप ये बताएं, बंदा हुआ पोजीशन में और 25 किलो हेरोइन उठाकर उसकी सजाए मौत है, वो सजाए मौत वाला केस आप उस पर डाल रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं जी हमें नहीं हुआ जी, तो ये हुआ तो उसको जमानतों पे बाहर आ गया। देखें ये इस किस्म के ब्लंडर जो है ना, ये सियासत में बंदे के लिए तारीख रकम कर देते हैं। ये अल्फाज याद रहते हैं बंदे को, किरदार याद। देखें राना सनाउल्लाह पर वो मुश्किल वक्त आया, राना सनाउल्लाह ने ऐसे नहीं किया कि इमरान खान के पाँव पड़ जाता। ठीक है, राना सनाउल्लाह ने ऐसे नहीं किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता। ठीक है, राना सनाउल्लाह की बीवी ने वो किरदार अदा किया है कि मैं समझता हूँ कि उसने एक मुजाहिद वाला किरदार अदा करके, मेरा राना सनाउल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, राना सनाउल्लाह को फांसी भी लग जाए तो मेरी सिर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि जो सच है ना वो सच है। आइंदा 5 साल PTI को कौमी लेवल पर आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ जी कि कौमी सतह पर जो उसका जो दौर गुजरा है ना जी, वो ठीक अपने एक हल्के तक जाके महदूद हो गई है, वापस ठीक हो गई। अच्छा, इस हल्के में ज़रा थोड़ा सा आते हैं कि ये ज़रा बताइएगा ना कि वो जो गुलाम सरवर ख़ान ग्रुप को जी जो कोहिस्तान वालों से जो गिला शिकवा है, ख़ास कर जो शनाख्त परेड में मलक रियाज ने उनके एक मुंशी को पिन पॉइंट किया है अटक जेल में। देखें जी,
बात ये ना, ये फिर सियासी और छोटे छोटे मामलात हैं। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने पिन पॉइंट किया है ना, तो पिन पॉइंट क्या होगा, वो 6 महीने पेट्रोल पंप पे जनाब ये CNG पे CNG नहीं डालेगा तो वो जनाब जेल में जनाब, वो FIR में नामजद नहीं था, किसी वीडियो क्लिप में नहीं था, तो शनाख्त परेड में भी उसको नहीं आना चाहिए था। अच्छा, फ़र्ज़ किया अगर वो आई था, वो था, मौजूद था, कोई ऐसी बात थी भी, तो मैं समझता हूँ कि सियासी बलूगत नज़री का मुज़ाहरा करते हुए उनको उसको विड्रा कर देना चाहिए था, क्योंकि उससे ये ज़रूर होगा कि वो एक अच्छा गुड जेस्चर जाता। और कल वो ये कहने पे हक बजानब होते कि देखें जी, आपका पर्सनल मुलाजम, आपका एक ज़ाती मुलाजम जो था, वो उसने भी हमारे ख़िलाफ़ इस जो वायलेंस था उसमें हिस्सा लिया है, ठीक है, इस वैंडलिज़म में उसने हिस्सा लिया है, लेकिन इसके बावजूद हमने दिल्ली का मुजाहरा किया, हमने उसका नाम नहीं दिया। ये गुडविल जेस्चर होता, और ये सियासी तौर पर इनकी बड़ी यानी कि ना बड़ापन होता है इनका। लेकिन इन्होंने जनाब ये कर के बहरहाल नहीं ऐसा होना चाहिए, तो 4 महीने वो जेल में रहेगा तो जनाब आ जाएगा। अच्छा, पुलिस ने एक और क्या किया गवर्नमेंट ने, जी जी, कि इन सरखान ग्रुप के मजीद 5 बंदों पर वो जो कौन सा दफ़ा होता है नाजायज असला, नाजायज 13 जनाब उन पे डाल के उनके अंदर कर दिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये देखें ना, ये तो टैक्टिस है ना। हाँ, पंजाब कैश एंड कैरी बंद कर दिया गया है। नहीं, कैश एंड कैरी का बंद होना जनाब, तो मेरे ख्याल में ये कुछ और इशू है। नहीं, और इशू था, लेकिन जो ही उनकी गिरफ्तारी हुई है फौरी खुल गया। हाँ, वो पिछलों ने जनाब ना फिर वो ख़त्म हो गया, मामलात ख़त्म हो गए। जो असल में मुतासरा फरीक था उसको भी तो मिला कुछ नहीं है ना, उसको आगे करके आपने इस्तेमाल तो कर लिया। जब आपने इस्तेमाल कर लिया तो उसको टिश्यू पेपर के तौर पर उसको फेंक दिया। अब तो उसका नाम लेने वाला कोई नहीं ना मुतासरा का, मुतासरा फरीक का तो नाम कोई नहीं ले रहा। कल तक वो मुतासरा हीरो था, आप उसे फ़ोन खुद कर रहे थे। एक और चीज़ है उसमें एक और जो चीज़ है कि शायद मुतसरा फरीक का जो केस वो एज इट इज़ चलता रहेगा। जी जी, लेकिन जो बयान किया गया है वो इस बिना पे किया गया है कि इसका तो नक्शा ही नहीं मंजूर। और अमार खान साहब ने केस किया था बल्दिया पे। अच्छा, वो केस भी हार गए थे। कौन? खान साहब। हाँ, अच्छा, उस बेस पे ये हुआ है ना। नहीं, मैं बताता हूँ, ये दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन ये एंटी करप्शन ने वो केस चल रहा है, वो जो कैसर कोडा है वो उसका जो है ना मुतासरा फरीक है, उसने जनाब ये किया है। लेकिन कैसर कोडा को एक ख़ास अदारे ने बुलाया, ठीक है, अदारे ने बुला के बल्कि उसको फ़ोन किया और उसको फ़ोन करके कहा कि आप फौरी तौर पर फ़लाँ जगह पहुँचे, फ़लाँ अफसर के पास पहुँचे, वो आपका काम करेगा। और जब वो बंदा पहुँचा तो उसने कहा जी आप हैं कैसर कोडा? हाँ जी जी, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चलें जनाब, चलें, जल्दी करें जनाब। यानी कि वो तो पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि मुतासरा फरीक के अफसरान आला जो है ना अफसरशाही इंतज़ार कर रही थी। हालांकि ये मेरे ख्याल में तारीख में पहली दफ़ा वाक़या, और टेक्सला की तारीख में ये वाक़या लिखा जाना चाहिए कि अफसरशाही एक मुतासरा फरीक का इंतज़ार कर रही थी कि आप तशरीफ लाइए, आपका मसला हल करें, दादरसी के लिए तशरीफ फरमा थी। और ये भी बड़ा अलमिया है, ठीक है जनाब। तो उन्होंने जनाब दादरसी की, लेकिन जो ही मामला सेटल हुए वो दादरसी भी टाइम फिश हो गई। अच्छा, ये जो गिरफ्तारी हुई है खान साहब की, जी जी, ये इस पे थोड़ा सा क्या समझते हैं? कि मैं समझता हूँ जी ये कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आप इसको गिरफ्तारी कहते हैं? जो बातें हो रही हैं वो थोड़ा सा आप इसको गिरफ्तारी कहते हैं? मैं तो मुझे ये बताया ना, आप इसको गिरफ्तारी पहले जस्टिफाई करें ना, ये गिरफ्तारी है ही नहीं। अच्छा, गिरफ्तारी तो पुलिस करती है, ठीक है, फिर वो गिरफ्तारी करके छोड़ती तो नहीं है, छोड़ सकती नहीं है, ठीक है, उसको तो अदालत छोड़ेगी। 780 लगी हुई है, ना कुछ जेल ना कुछ, और जनाब वाला ना आप कहते हैं गिरफ्तारी सेफ हाउस में, आप कहते हैं गिरफ्तारी आजकल वो घर में है। कैसी गिरफ्तारी हुई है, कहाँ गिरफ्तारी डाली गई है, किस अदालत से उनको जमानत हुई है, ये भी तो बताएं ना। सिर्फ गिरफ्तारी कह देना तो बड़ा आसान है, ये बताएं ना मुझे। अच्छा, वो कह रहे ये भी एक नैरेटिव है ना बना हुआ है, जो अंदर की बात है मैं बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि मंसूर हयात साहब को चूँकि कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी पीने का ना बड़ा शौक, उन्होंने कहा कि मैं जनाब F10 में मरकज़ में जाता हूँ या फलां मरकज़ में जाता हूँ, मैंने कॉफ़ी पीनी है, और इसको ऑब्जर्व तो कर रहे हैं ना जी गवर्नमेंट। अच्छा, तो फिर क्या वो जनाब वो पी के जूँ ही आए वो घर में, तो पीछे से जनाब आ गए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है गिरफ्तारी वाले आ गए। अच्छा, मंसूर साहब और अमार खान साहब दोनों वहाँ से भाग गए, कहते बाकायदा वीडियो बनी हुई है। अच्छा, भागने यानी कि मोटरसाइकिलों पे भागे हैं। अच्छा, और खान साहब ने जनाब वाला बड़े खान साहब सर खान साहब साथ वाले घर में चले गए। अच्छा, शिफ्ट हो गए। और ये गालिबन तसव्वुर साहब, जहाँ तक मेरा जहन जाता है कि तसव्वुर साहब थे जिनका घर था, ये मंसूर साहब के दोस्त थे। अच्छा, ये उनका घर है।
फिर उनको जनाब वाला पुलिस ने टॉर्चर किया उसी वक्त। अच्छा हाँ जी जी जी, उन बताएं बंदे के, उन्होंने कहा खान साहब तो साथ हैं। खान साहब को ठीक है उन्होंने रिकवर करके, खान साहब आप यहाँ पे बैठे हैं इजीली। बच्चों को फ़ोन किया गया कि खान साहब तो गिरफ़्तार हो गए, फिर वो वापस आए। जी जी, मंसूर साहब और अमार साहब दोबारा वापस आए। अच्छा आप इसको गिरफ्तारी ना कहें, आप इसे मुबैना गिरफ्तारी कहें, सही, ठीक है, या नाम नाद गिरफ्तारी कहें। ठीक है, ये गिरफ्तारी नहीं हुई, सही है, ठीक है जनाब। ये उनके साथ अच्छा ये गिरफ्तारी के फौरी बाद ऑफिशियल जो उनकी आईडी हैं, मंसूर साहब हैं, खान साहब हैं, अमार साहब, उनकी आईडीज़ पे ये वीडियोस अपलोड हुई हैं विद इन 5 मिनट। 5 मिनट्स, ठीक हो गया। हाँ जी, तो फिर इसको गिरफ्तारी तो ना कहना। गिरफ्तारी तो उसको कहते हैं कि उनसे जनाब मोबाइल ले लिए जाते, उनको कोई जनाब वाला ना कड़ियाँ पहनाई जाती, उनको गाड़ी में बिठाया जाता, उनको। अच्छा सारे कॉल चलिए, ये तो बात होगी। जी जी, खान साहब ने जो वीडियो जारी किया है, जी जी, वीडियो बयान जो उनका है, हाँ जी जी जी, सब टीवी में आ गया है कि उन्होंने पीटीआई को खैरबाद कह दिया है। जी जी, टिकर चले हैं, सब मामला चले। जी जी, वीडियो आधी आई है, कट के आई है, वीडियो पूरी क्यों नहीं आई? वीडियो पूरी कहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरा तरीके इंसाफ से कोई तलक नहीं है, बिल्कुल कोई तलक। वो वीडियो किधर है? वो अच्छा 1 मिनट और 30 सेकंड की वीडियो है। अच्छा, जिस वक्त वो वीडियो अपने अंजाम की तरफ जा रही थी, वहाँ से उसको ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, शायद इसमें कोई टेक्निकली फॉल्ट है, ये भी कहा जा सकता है। जैसे आपकी वीडियो में टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं, तो उनकी वीडियो में कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, ठीक है जनाब। तो मैं दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, कहानी ख़त्म हो गई है। अच्छा। तो दूसरी बात ये ना, अगर ये वीडियो में टेक्निकल फॉल्ट नहीं है तो खान साहब तरदीद करें उसको कि मैंने तो ऐसा बयान दिया ही नहीं है, मैंने तो वीडियो पूरी सुनी है, उसमें तो खैरबाद वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सब टीवी ने टिकर चलाए, सब टिकर चलाए गए हैं, लेकिन मेरा देखे ना, फिर उसकी तरदीद पे तो नहीं आई ना। नहीं, लेकिन वो यानी कि कंफर्म्ड है, ठीक हो गया जनाब वाला। ये मुबैना गिरफ्तारी हुई है, ये कोई गिरफ्तारी नहीं है, ठीक है जनाब। सिर्फ और सिर्फ यही बयान दिलवाने के लिए ये गिरफ्तारी की गई है। जो ही वो बयान आ गया, गिरफ्तारी ख़त्म हो गई, ठीक है जी। अपनी रोज़मर्रा समाजी कामों में सारे, जी जी, जनाजों पे भी जा रहे हैं, जी जी, शादी भी अटेंड कर रहे हैं, दुआ वगैरह वो, यानी कि जिस तरह वो मुबैना गिरफ्तारी हुई, इस तरह जनाब नाम नाद आज़ादी भी मना रहे हैं, ठीक है जी। गमगीन है खान साहब। असल में एक बात मैं आपको बताऊँ कि बाकी तो मुझे मंसूर का भी नहीं पता और अमार का भी नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ खान साहब के बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं और एक अच्छे आदमी हैं, सही बासलाहियत आदमी हैं, उन्हें रहना चाहिए। अच्छा ये मैं एक और बात सुनने वाले को बता दूँ, मुझे एक और बात भी याद आ गई है। जी जी, अभी सर खान साहब ला तलखी का ऐलान यानी कि प्रैक्टिकली ला, यानी कि पॉलिटिक्स में वो तकरीबन ला तलकी का ऐलान करने वाले हैं। जी जी, ठीक है, यानी कि अमली सियासत दस्तबरदार होने वाले हैं। खान साहब 2000 में 1999 में 1999 में भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं अब अमली सियासत से किनारा कश हो रहा हूँ। जी, ठीक हो गया। उसके बाद 12 अक्टूबर का कू हुआ। जी जी, लेकिन फिर मंजूर नज़र मान गए थे खान साहब, फिर उन्होंने सियासत की है। वो पुरानी बात भी नहीं, ये बात ठीक है, दुरुस्त बात है, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपने बिल्कुल सही कहा है, आई एग्री टू यू। मेरा भाईजान मौक़िफ़ ये है कि खान साहब को इन रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो हमारे इस इलाके के नवाबजादा मुसल्ला खान बन चुके हैं, इसी तरह, ठीक है जनाब। ठीक है, और नौजवान नस्ल को, नौजवानों को जो सियासत है ना, वो खान साहब से सीखनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, ये मामला तो आते रहते हैं, ये कोई बात नहीं है। और खान साहब, मैं समझता हूँ कि खान साहब की अवामी पॉलिटिक्स है। नवाज शरीफ लोग थे कि जिन्हें जिला वतनियाँ भी काटनी पड़ी हैं, जिन्हें जेलें भी काटना पड़ी, घरों से दूर रहना पड़ा है सर, हथकड़ियाँ बांध के सीट के साथ बांध दिया गया, बांधा गया, बिल्कुल सीटों के कितने सख्त हालात थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद वो उन्होंने पॉलिटिक्स ही छोड़ी। मैं खान साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब आप बिल्कुल ना छोड़ें सियासत, और आप एक अकेडमी हैं, इसी तरह है, आप अकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स हैं, ठीक है। आपका 50 साल का तजर्बा जो है ना, वो किसी भी सनत का दर्जा रखते हैं जी, किसी भी सनद का मोहताज नहीं होता, लेकिन वो खुद सनद होता है। आपकी शख्सियत थोड़े से आप हैं, थोड़े से आजकल जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा जज्बाती ये रिक्वेस्ट है, सियासी उलारा मारते हैं आप, थोड़ा सा जज्बाती हो गए जनाब वाला, थोड़ी सी आप खान साहब ये थोड़ी रिक्वेस्ट है कि जरा जज्बाती ना हुआ करें, जज्बाती ना हुआ करें, अटैक ना किया करें, थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं खान साहब, और गुस्से में जनाब वाला ना वो कहते हैं रोलता गया बच्चा से बड़ी आई। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, जरा नून लीग की तरफ भी जरा थोड़ा सा ध्यान देना जी। नून लीग बिस्मिल्लाह आए ना जनाब, क्यों ना आए, करें बातें। नून लीग के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं, जी जी, तो
मोहसिन अय्यूब खान असल मसला ये था ना जी कि पहले तो सूरत हाल ये बन गई थी ना कि नून लीग ने जिस वक्त 13 जमातों के साथ मिल के अनान इक़्तिदार संभाला ना, तो उस वक्त इनकी टिकटों की सूरत हाल मैं समझता हूँ कि छाण बूरे के एवज भी जो है ना वो मिलने को तैयार थे नून लीग के टिकट। तो सूखियाँ रोटियाँ और छाण बूरे के एवज भी जनाब ना ये टिकट मिलने को तैयार था नून लीग का। लेकिन अब जिस वक्त ये 9 मई आया ना, तो सियासी बलूंगड़ों ने जनाब वाला ना एक दफ़ा फिर जो है ना, अच्छा हाँ जी, एक दफ़ा फिर जनाब वाला ना नून लीग कोई वो अनान इक़्तिदार का यानी वो ज़हन में रखा है कि ये यहाँ से मिल सकता है। अनान इक़्तिदार का जो चश्मा है ना वो यहीं से फूटता है तो वो चश्मा उधर से निकल रहा है जी। तो अब देखें क्या होता है। बहुत सारे वो मोहसिन अय्यूब साहब भी हैं, वो मेरे ख्याल में चौधरी अय्यूब साहब के सब नहीं शाहीन अकबर खान साहब, हाँ शाहीन अकबर खान साहब के सब ज़्यादा हैं। शाहीन अकबर खान साहब भी बड़े अच्छे, चौधरी निसार अली खान के तो बड़े करीबी थे। और मेरे ख्याल में उनके पास कोई एक ज़िला कौंसिल के वो मेंबर थे, चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी थे बंजार, और रावलपिंडी के सदर भी रहे नून लीग के। अच्छा, उस दौर में उन्होंने अपने इलाके में काम बड़े करवाए, बजनियाल में काम बड़े करवाए। लेकिन एक बात है कि वो इस इलाके में मेरे ख्याल में मोहसिन अय्यूब खान साहब कोई नए नहीं है, तो इससे क्या होगा, 5 साल टेन्योर भी उन्होंने खामोशी से ही गुजारा है। हाँ जी, तो अब इस वक्त जो है ना मोहसिन अय्यूब खान साहब और ये जो हमारे ज़ीशान सदीक भट्ट हैं, जी, मेरे ख्याल में जनाब वाला ना टिकट का जो कुरा है ना वो इन दोनों में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखना पड़ेगा कि आप क्या समझते हैं। मैं समझता हूँ जी पार्टी को टिकट, मैं समझता हूँ जी, मैं बगैर किसी लगी लपटी ज़ीशान सदीक भट्ट जो है ना जी वो इस दौर में नंबर 1 आना चाहिए। अगर जो मोहसिन अय्यूब खान साहब को टिकट जारी कर दी गया तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी जी कारकुनों के साथ, ये इम्पोर्टेड उम्मीदवार होगा। खैर मैं तो खैर मोहसिन अय्यूब साहब से मेरा कोई राब्ता ये तारफ़ नहीं है। मैं समझिए चौधरी अय्यूब साहब के साहबजादे हैं, वो बजनियाल वाले मरूम जो हैं। लेकिन आपने बताया तो शाहीन साहब ठीक अच्छा दौर उनका गुजरा है और अवामी खिदमत उन्होंने बड़ी की है। लेकिन बुनियादी तौर पर देखा जाए ना तो मीर साहब गुजारिश ये है कि मोहसिन अय्यूब साहब का यहाँ पे कोई ग्रोथ भी नहीं है और पॉलिटिकल वर्क कोई नहीं है और पॉलिटिकली वेट भी कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। नहीं तो इस तरह जनाब मामला चलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसके वाइस वर्सा देखें अपने ज़ीशान सदीक भट्ट साहब, मैं समझता हूँ कि उनकी जो गुज़श्ता मेरे ख्याल में 10 साल हो गए हैं, वो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, अपना वाइस नाज़म या वाइस चेयरमैन रहे हैं बल्दिया टेक्सला के भी, वो भी उन्होंने अच्छा सियासी दौर गुजारा है। तो इस वक्त भी वो मुस्लिम लीग नून के साथ बड़े लायल हैं, एक्टिव हैं और लायल हैं और उन्होंने सरगर्म जो है ना वो बर्दाश्त भी किया है। तो सारे हालात उनके, लेकिन अगर किसी के भी सोर्सेज ज़्यादा मजबूत होते हैं टिकट वो ले जाते हैं तो नहीं, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून अगर ऐसा करेगी ना तो मुस्लिम लीग नून यहाँ से अपनी सीट लूज़ कर देगी। अच्छा, बिल्कुल सीट लूज़ कर जाएगी। ठीक है, देखें सियासत राब्ते का नाम है, ठीक है, सियासत तल्लक का नाम है, सियासत आप किसी के दुख सुर में शरीक होने का नाम। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि जनाब ना मरियम नवाज़ या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा के वो किसी प्रेशर में आके किसी दोस्ती तल्लक की बुनियाद पर ये टिकट दे देते हैं तो पब्लिक तो उस जो उनका इंतखाबी निशान होगा ना उसके लिए वो बहुत जल्द ही उकता भी जाएंगे, गलत फैसले को भी फिर पब्लिक जो है ना। हाँ जी, ऐसी मैं अभी कबल इस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता जी मोहसिन अय्यूब साहब के हवाले से। जी ठीक है, आप बेहतर समझते हैं। एक और सोर्सेज भी हैं, अभी मैं नहीं उस चीज़ को डिस्क्लोज, मैं कहता हूँ जी मैं सोर्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं आपको मेरिट की बात कर रहा हूँ कि किस बंदे का आगे बनता है। सोर्स के लिहाज से अगर कोई ले जाता है टिकट तो वेल एंड गुड, मुझे उससे क्या गरज है। मैंने आप कहते हैं कि मुझे तो उन्होंने देना नहीं है, मुझे तो टिकट उन्होंने देना नहीं है। टिकट उन्होंने जनाब अगर देना है तो मेरिट पर दें, और अगर मेरिट पर देना है तो ज़ीशान सदीक भट्ट इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने आज की बातें सुनी है जनाब शकील साहब की। ज़्यादा सैर हासिल गुफ्तगू तो हमने इन्हीं से की है, नहीं कि तबसरा तज्जिया आज आपको बताया है। तो मज़ीद अभी बहुत सारी बातें हैं तो आज करनी थी, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह आपसे आइंदा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी। बहुत शुक्रिया जी।